नमस्कार दोस्तों, मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और इसी के साथ आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ट्रेंडिंग टॉपिक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं वाइट फंगस के बारे में, जो कि इस समय बहुत ज़्यादा हम न्यूज़ वगैरह में भी सुन रहे हैं कि एक नई बीमारी हम देख पा रहे हैं जो कि कोविड पेशेंट में हो रही है, जो कि अभी रिकवर हुए हैं कोरोना से। तो ऐसा क्यों है और वाइट फंगस क्या होती है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कॉजेज़ क्या हैं और कैसे पता लगाएं कि ये हमारे में है कि नहीं है, या फिर हमें ये चीज़ इससे दिक्कत हो रही है, ये कैसे पता लगाएं। प्लस जो भी है इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और लास्ट तक वीडियो में ज़रूर बने रहेगा, क्योंकि हम लास्ट में ये बताएंगे कि वाइट फंगस और ब्लैक फंगस में कौन सा ज़्यादा ख़तरनाक है और किससे ज़्यादा मरने के चांसेस हैं। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं वाइट फंगस, जिसको हम इंग्लिश में जो है कैंडिडियासिस भी बोलते हैं, और ये एक बहुत कॉमन डिजीज़ है। ये हमारे बीच में पहले से भी प्रेजेंट थी। ये बेसिकली जो है एयर में, हमारे सराउंडिंग्स में पहले से ही ये सब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, लेकिन ये अभी क्यों इतना इफ़ेक्ट कर रही हैं ये मैं अभी आगे वीडियो में बताऊँगा। तो ये बेसिकली जो थी, ये हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ये बहुत कॉमन चीज़ थी। ये देखी जा सकती थी, जैसे वो कपड़े वगैरह पहनते हैं तो उसमें कभी कभी वाइट रैशेज या फिर इस टाइप की चीज़ें देखी जाती हैं। प्लस ये हमारे अंगूठे वगैरह में भी देखी जाती थी। प्लस जो है जॉइंट्स के बीच में कभी कभी ये सब चीज़ें देखी जाती थी। लेकिन ये अब हम बात कर रहे हैं, ये वाइट फंगस जो है ये कोविड पेशेंट में क्यों इतना इफ़ेक्ट दिखा रही है, जो इतनी खतरनाक बीमारी से ठीक हो गए, लेकिन जो कि अभी नई आई है, जिसका इलाज भी नहीं था, उससे ठीक हो गए हैं। लेकिन ये जो हमारे पुरानी जो चीज़ थी, ये हमारे इन्वायरमेंट में पहले से प्रेजेंट थी, अब क्यों इतना इफेक्ट कर रही है। तो इसका रीज़न है कि जो ये कोविड में जो आपको मेडिसिन दी जाती हैं, जैसे स्टेरॉइड हो गया या फिर और भी चीज़ें जो दी जाती हैं, वो जो है आपकी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, उसको डाउन करती है। और ये जो वाइट फंगस है, ब्लैक फंगस, ये सब चीज़ें जो हैं, ये उन्हीं को हार्म करती हैं जिनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये भी देख पा रहे हैं कि जो ज़्यादातर, और एक रीज़न और है इसका कि जब आप आईसीयू में एडमिट होते हैं तो आपको ऑक्सीजन भी दी जाती है, और हाई फ्लो ऑफ ऑक्सीजन भी हमें कहीं ना कहीं नुकसान करती है। तो उनमें भी ये इसीलिए ये इतना देखा जा रहा है। जो ज़्यादातर हॉस्पिटलाइज्ड हुए हैं या फिर उनकी इम्यूनिटी पहले से ही वीक है, कि या तो कोई रीज़न उनका डायबिटीज़ या फिर इस टाइप का था और इससे इफ़ेक्ट हुए हैं, या फिर जो है वो ऑक्सीजन सपोर्ट पे थे। तो ये ज़्यादातर कॉमन रीज़न देखा जा रहा है कि ये कोविड पेशेंट में हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाइट फंगस के पहले जो 4 केस हैं वो पटना के बिहार में देखे गए हैं, पीएमसीएच हॉस्पिटल में, जो कि डॉक्टर एसएन सिंह, जो कि एचओडी हैं माइक्रोबायोलॉजी के, उन्होंने ये वाइट फंगस उन 4 पेशेंट में होने की पुष्टि करी है। तो चलिए हम आगे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो वाइट फंगस जो है, इसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल सेम कोरोना जैसे ही हैं, और इसका जो चीज़ें हैं वो भी वही हैं, जैसे कि ये हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करता है, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है आपको, और स्किन में प्रॉब्लम होने लगती है, जैसे इचिंग हो गया या फिर वाइट रैशेज़ हो गए, या फिर कुछ अलग सी कुछ इरेगुलर फॉर्म बनने लगी हमारी स्किन में। तो ये सब चीज़ें इसके सिम्टम हैं। और एक चीज़ और जो बहुत विचित्र इसमें देखी जा रही है कि अगर आप के भले ही इसमें सिम्टम्स जो हैं आपके सब कोरोना जैसे होंगे, लेकिन आप जब कोरोना का टेस्ट कराएंगे, जैसे RT-PCR वगैरह, तो आपका उसमें नेगेटिव आएगा। तो ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है कि आप टेस्ट करा रहे हैं लेकिन उसमें पता नहीं लग पा रहा है। अब हम बात करते हैं इसके कॉजेज़ क्या हैं। तो इसके कॉजेज़, जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया, कि जब आप स्टेरॉइड बहुत लंबे समय तक लेंगे और ऑक्सीजन सपोर्ट पे होंगे आप लंबे टाइम तक, तो ये कहीं ना कहीं हमारे बॉडी को हार्म करती हैं। प्लस जो है, अगर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी वीक है तो भी इफ़ेक्ट होने के चांसेस हैं। प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ एनी डिजीज़, लाइक आपको डायबिटीज़ है, हाई ब्लड प्रेशर है, किडनी की कोई प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें भी इम्यूनिटी की वजह से ही होती हैं, और आपके ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इस बीमारी से इफ़ेक्ट हो सकते हैं। फिर क्या है, लिविंग इन मॉइस्ट इन्वायरमेंट। तो बेसिकली मॉइस्ट इन्वायरमेंट का मतलब ये है कि जैसे हम ये देखते हैं कि जैसे हमारे रूम में कहीं पे सीलन आने लगी है,
तो इन सब चीज़ों से क्या होता है कि वहाँ पे जो है ये फंगस वगैरह जो है प्रेजेंट होने लगती है। धीरे धीरे कोई चीज़ जब वहाँ पे पानी होता है तो उसके आसपास ये सब चीज़ें आने लगती हैं। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूँगा कि अगर आप कोरोना से अभी हाल ही में ठीक हुए हैं या फिर आपकी इम्यूनिटी पहले से वीक है या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है जैसे कि डायबिटीज़ वगैरह, तो आप ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें या फिर उस रूम में ना रहें जहाँ पे ये सब चीज़ें दिक्कतें हैं। आप कुछ टाइम के लिए अपना रूम भले ही चेंज कर लें, वहाँ पे किसी और को भेज दें, लेकिन जो है आप अपना ध्यान ज़रूर रखें और ऐसे एनवायरनमेंट में ना रहें जहाँ पे हल्की सी नमी है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इफ़ेक्ट क्या हैं इसके। तो ये जो है वेरियस बॉडी पार्ट को आपको हार्म करता है, लाइक आई में, स्किन में, माउथ में, लंग्स में, ब्रेन में, नेल्स में, किडनी में। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये बॉडी पार्ट को हार्म करता है। फिर इफ़ेक्ट मोर ऑन पीपल विद लेस इम्यूनिटी, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसमें क्या है, बच्चों पे भी इफ़ेक्ट करता है। फिर है सीवियर इफ़ेक्ट ऑन डायबिटिक पेशेंट्स एंड किडनी पेशेंट्स। फिर ये हमारे चेस्ट में इन्फेक्शन वगैरह भी कर देता है, लंग्स को इफ़ेक्ट करता है। तो ये हो गया। फिर बात आती है कि इसको डिटेक्ट कैसे करें। तो जहाँ तक इसके डिटेक्शन की बात है, तो एक फेलगम या फिर हम बोल सकते हैं बलगम आपका लिया जाता है। उसमें जो है उसका जो कल्चर होता है उस पर टेस्टिंग करी जाती है और उसमें ये डायग्नोस हो सकता है कि आपको वाइट फंगस है कि नहीं है। प्लस दूसरी चीज़ अब हमने डिस्कस करा था कि जैसे RT-PCR वगैरह में ये आपका नेगेटिव आता है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो सकती है। तो ये हम कहीं ना कहीं HRCT स्कैन जो होता है उसमें देख सकते हैं। उसमें जब आपके लंग्स में कुछ पैचेस वगैरह देखे जा सकते हैं इस टेस्ट के थ्रू, जो कि वाइट फंगस से हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका इलाज क्या है। तो इलाज तो बेसिकली इसका एंटी फंगल मेडिसिन हैं जो आप ले सकते हैं, और वाइट फंगस जो है वो इतना ख़तरनाक नहीं होता है। अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो निश्चित तौर से आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन एक राय ये है कि आप जो ये सब मेडिसिन हैं ये अपनी तरफ से ना लें। आप सबसे पहले अपने जो भी फैमिली डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें, और जो है मतलब आप अपने पूरी जो सिम्टम्स हैं वो सब चीज़ें बताएं, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो आपको मेडिसिन ले सकें, दे सकें। क्योंकि ये सब जो चीज़ अभी हम देख पा रहे हैं, ये ब्लैक फंगस, ये वाइट फंगस, ये कुछ ना कुछ मतलब जो है लोगों को इसलिए भी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है कि उन्होंने पहले भी कोरोना में सेकेंड वेव में क्या करा कि जो वीडियो आई वो जो मेडिसिन उसमें देखी वो ले ली किसी से भी बिना पूछे। ये सब चीज़ें मतलब आप किसी से बिना पूछे कुछ भी ले रहे हैं, स्टेरॉइड वगैरह, ये सब बहुत ख़तरनाक हो सकता है हमारी बॉडी के लिए, और ये चीज़ हम अभी देख भी रहे हैं। तो बिना, क्योंकि हर बॉडी का अपना एक अलग मतलब हर बॉडी की अलग नीड होती है, अलग सिचुएशन होती है। तो इसलिए बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट करे ये मेडिसिन ना लें। ठीक है, और ये बिल्कुल क्योरेबल चीज़ है, तो आप इसमें बिल्कुल घबराएं नहीं। और अगर आप एंटी फंगल मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर के ट्रीटमेंट के अंदर, तो आप इससे ठीक हो सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि वाइट फंगस डेडलियर है ब्लैक फंगस से कि नहीं। तो जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मैंने काफ़ी आर्टिकल और काफ़ी जो रिनाउंड डॉक्टर्स हैं उनकी स्पीच वगैरह सुनी है, प्लस काफ़ी रिसर्च वर्क करा है, और एट लास्ट में ये मतलब डॉक्टर के यही कहना है कि जो वाइट फंगस है वो लेस डेंजरस है ब्लैक फंगस से। ब्लैक फंगस में क्या है कि वो हमारी आंखों पे इफ़ेक्ट करती है, आई साइड वीक कर देती है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन वाइट फंगस में ऐसी कुछ इतनी ख़तरनाक चीज़ नहीं देखी गई है, और प्लस जो है ब्लैक फंगस से मरने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू वाइट फंगस। तो इसलिए घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। हमारे इन्वायरमेंट में वैसे ही इतना पैनिक फैला हुआ है, और अगर आप लोग ये कहेंगे कि वाइट फंगस जो है बहुत ज़्यादा डेडली है, 4 गुना ज़्यादा ख़तरनाक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इससे अच्छा है कि आप जो है डॉक्टर्स के सीधे इंटरव्यूज़ देखें। वो कह रहे हैं कि ये क्यूरेबल चीज़ है, इसको क्योर किया जा सकता है। और एज़ कम्पेयर टू ब्लैक फंगस भी क्योरेबल चीज़ है, लेकिन अगर देखा जाए ख़तरनाक दोनों में कौन सी है, तो ब्लैक फंगस थोड़ी सी ज़्यादा ख़तरनाक है, क्योंकि उसकी ग्रोथ और जिस चीज़ों पे इफ़ेक्ट करती है वो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं नई वीडियो बनाऊं, और
नए टॉपिक के साथ आऊँ। और इसी के साथ मैं होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी फैमिली का ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।